नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से फोन पर 35 मिनट बातचीत की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट तक की बात हुई है। G7 में दोनों देशों के बीच मुलाकात होनी थी, लेकिन हो नहीं पाई है। डोनाल्ड ट्रंप बीच में ही G7 मीटिंग युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट तक बातचीत हुई है और इसमें ईरान और इजराइल के बीच चल रहे घमासान के साथ साथ यूक्रेन और रूस के युद्ध पर भी चर्चा हुई है और दुनिया के अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच काफी बातचीत हुई है और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे को अपने यहां आने का न्योता दिया है। देखिए, क्वाड सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भारत आने के लिए इच्छुक है और वो जल्द ही जो है आएंगे। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर भी अपनी बात डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी है। दोनों देशों के बीच रशिया यूक्रेन युद्ध और ईरान इजराइल के बीच जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच इस पूरे मुद्दे को लेकर 35 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई है। तो G7 की बैठक में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान इजराइल के घमासान के मद्देनजर जल्दी वापस लौट गए थे और वहां मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन दोनों नेताओं के बीच 35 मिनट तक बातचीत हुई है और G7 समिट के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसमें G7 में जो 7 बड़े देश हैं, इसके अलावा जो इनवाइटीज होते हैं, उनमें भारत का नाम भी शुमार था और भारत इस बैठक में शामिल हुआ था। यहां पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें हुई। इसमें कारोबार के साथ साथ दुनिया के जो हालात हैं, इसको लेकर के चर्चा हुई है, सामरिक मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है। फोटो सेशन की ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। G7 देश दुनिया के 7 विकसित मुल्क हैं, उनका समूह है और इसमें कई और ऐसे देश भी होते हैं जिनको इस बैठक में न्योता दिया जाता है। भारत भी एक अहम विकासशील देश के तौर पर इसे प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच 35 मिनट तक बातचीत हुई है। G7 समिट से डोनाल्ड ट्रंप बीच में ही वापस अमेरिका लौट आए थे, लेकिन बकायदा जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की और ये भी कहा कि G7 समिट खत्म होने के बाद क्या आप लौटते वक्त अमेरिका का रुख करेंगे। लेकिन क्योंकि पीएम मोदी के निर्धारित कार्यक्रम है, ऐसे में उन्होंने जरूर कहा कि मैं अभी नहीं आ सकता। लेकिन क्वाड सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत आने के लिए कहा है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये कहा गया कि वो जल्द ही भारत आएंगे। लेकिन इन सब के बीच में आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने 2 टूक कहा। आतंकवाद को अब हम आतंकवाद के रूप में नहीं देखते, हम प्रॉक्सी वॉर के तौर पर देखते हैं। यानी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद एक बार फिर से किया जाता है या रुख अपनाया जाता है तो उसे हम एक्ट ऑफ वॉर देखेंगे।
बिल्कुल, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारत ने पूरी दुनिया के सामने दृढ़ता से अपना पक्ष रखा था और पूरी दुनिया को यहां प्रतिनिधिमंडल के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी भी दी थी। और इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है, G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और इस दौरान विश्व के तमाम बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई है और 35 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत भी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अमेरिका आने का न्योता दिया है। इसके अलावा यह भी पूछा था कि क्या वे कनाडा से लौटते हुए यहां आ सकते हैं, तो इस पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तय है, लिहाजा अभी असमर्थता उन्होंने जताई है और 35 मिनट तक बात हुई है दोनों नेताओं की। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान काफी मायने रखता है, जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से यह कहा है कि आतंकवाद को वो प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि युद्ध के तौर पर देखते हैं। और ऐसे में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आसिम मुनीर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के साथ मुलाकात होने वाली है, निश्चित तौर पर उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश पाकिस्तान को भी पहुंचा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि सीधा युद्ध मानेगा भारत। और देखिए, साफ तौर पर पीएम मोदी की तरफ से कहा गया, आपको पहले भी याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था भारत की तरफ से, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि अगर अब कोई काराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जाती है या आतंकवाद को एक बार फिर से पाकिस्तान पालता पोसता है, भारत की शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है, तो अब उसे प्रॉक्सी वॉर नहीं माना जाएगा, उसे सीधे सीधे युद्ध माना जाएगा। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जब फोन पर बातचीत हुई है तो इस दौरान साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। भारत का रुख साफ तौर पर क्लियर है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकती है, यानी कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। जी न्यूज़।